तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक यू जीनियस में एक बार और। तो मैंने कल आपको पढ़ा चुका था बहुत सारे जगह के बारे में, जैसे विंध्याचल के बारे में पढ़ा था, गारो हिल्स के बारे में पढ़ा था और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीपल के बारे में पढ़ा था, पीपल का कौन को क्या क्या ऑक्यूपेशन था, ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। अब हम लोग उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके आगे क्या था, उसके आगे था रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। क्या? रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सर इसका मतलब क्या होता है? रिवर का मतलब सबसे पहले सर नदी होता है, बट इट्स ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है सर? तो रिवर एंड इट्स, इसका मतलब क्या होता है? नदी के साथ जो हो गया सहायक नदी। कौन सा नदी? सहायक नदी। मतलब जो नदी जो बह रही है, इसके साथ साथ जो कोई और नदी आके इसमें जो जुड़ रही है, छोटी मोटी नदियाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिब्यूटरीज। मतलब छोटी मोटी जो नदी है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। मतलब ठीक है, सहायक नदी इसको हम बोल सकते हैं, नदी और उसका सहायक नदी, ठीक है। अब सर ठीक है, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद तक कौन से रिवर? तो हम लोग को एक पढ़ना है इंडस रिवर। कौन सा रिवर? इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। उसके बाद एक और पढ़ना है गंगा रिवर etc। गंगा रिवर, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बारी बारी से बात करते हैं कि इंडस रिवर में क्या खासियत, क्या क्या चीज पढ़ना है, और गंगा रिवर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हमको जो इंडस रिवर है ना, इंडस जो नदी है, ठीक है, यहाँ पर इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस जो नदी, इसको हिंदी में हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं। कैसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। ये क्या है ना, इसके अगल बगल जो है ना, छोटे मोटे गांव, छोटे मोटे शहर वगैरह बसाए गए थे, ठीक है। छोटे मोटे शहर बसाए गए थे। कब बसाए गए थे? तो अराउंड 4700 साल पहले, 47 ईयर एगो, 4700 ईयर एगो। मतलब 4700 साल पहले सिंधु नदी के अगल बगल शहर बसाए गए थे। आपको पहले बता चुके हैं कि नदी जहाँ भी पहले कोई लोग बसते थे तो नदी किनारे बसते थे। तो वही कौन सा नदी वगैरह के बारे में मैं बताने जा रहे हैं, पहले भी आपको बता चुके कुछ नदी वगैरह, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे छोटे मोटे जब शहर बसाए गए थे, कब बसाए गए थे? 4700 साल पहले। अब बात हुआ शहर का, तो सर कौन कौन सा शहर थे? तो एग्जाम्पल आपको देते हैं। तो मोहनजोदारो हो गया, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ठीक है। ये सब शहर छोटे मोटे शहर बसाए गए थे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। और यही जो इंडस नदी है, इंडस नदी के अनुसार इसका जो नाम पड़ा उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सिविलाइजेशन था, जो नाम पड़ा, संगठन के नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद इसको बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एक पहला चैप्टर जो हर कराता है इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था क्या नहीं पढ़ेंगे, बताएंगे सब कुछ आपको, ठीक है। और यही जो सबसे पहला जो सर था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये सर का नाम पड़ा, इतना समझ गए? अब हाँ, इसका अब कौन सा बचा आपको? गंगा। तो गंगा रिवर के बारे में भी बताएंगे। गंगा रिवर के अगल बगल क्या था क्या नहीं, ठीक है। इतना को पहले मिटा लेते हैं। कौन सा रिवर? गंगा रिवर। सर गंगा रिवर में क्या खासियत है? ये ना गंगा रिवर है, तो सर ठीक है। तो जैसे इंडस रिवर जो था, इंडस रिवर, इसका भी कुछ ना कुछ ट्रिब्यूटरीज होगा, ट्रिब्यूटरीज होगा। इसका भी कोई सहायक नदियाँ वगैरह होगा। कहाँ से बहुत सारी नदियाँ थी। सर कौन कौन नदियाँ थी ये हमको पहले बताइए, याद करेंगे। झेलम, ठीक है, रावी, सतलज, ब्यास और चेनाब। ये जो था किसका ट्रिब्यूटरीज था? इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज था। इतना समझ में आया? हाँ चल ठीक है। इंडस रिवर के बारे में अब बोलेंगे सर इसको मैप पे दिखाइए कि सर किधर था। तो ये हम लोग का इंडिया का मैप था। तो इस तरह से जो रिवर वगैरह क्या हुआ है, इसमें ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी जो है, उसकी नदियाँ वगैरह जुड़ा हुआ, कोई झेलम है, कोई रावी है, कोई सतलज है,
ऐसे ऐसे है, ठीक है। ये जो रिवर जो है ना, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग इंडस रिवर। कौन सा रिवर? इंडस रिवर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इंडस रिवर के और से आगे क्या क्या हमको चीज़ मिला, ठीक है, इस बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बस आपको इतना बता दिए कि इंडस रिवर किसको बोलते हैं, और इसमें जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह है, एक हो गया झेलम, रावी, सतलज, ये सब ट्रिब्यूटरीज वगैरह है जो ब्रांच इसका जो निकाले हैं, ठीक है। इतना बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इंडस रिवर के बारे में अच्छे से जानेंगे कहाँ पे है, क्या क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर, ठीक है। तो गंगा रिवर जो है ना, जो गंगा जो अपना रिवर है, कहाँ कौन से एरिया में इससे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो हमारे बिहार में गंगा रिवर ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब इसका गंगा रिवर जो का जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह जो है, ट्रिब्यूटरीज जो है, तो इसका भी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरीज जो है सोन नदी वगैरह हो जो ट्रिब्यूटरीज है। अब ये कहाँ पड़ेगा सर? ये सर पहले इसको मिला लेते हैं, ये कहाँ पड़ेगा? तो ये जो इस तरह वाला एरिया है ना, इस सब यहाँ पर है गंगा रिवर है, ये हो गया बिहार वगैरह हो गया। तो वही बिहार को दो भाग में बांटता है। कौन सा रिवर? गंगा रिवर। ये भी यहाँ से याद करेंगे गंगा रिवर हम लोग का बिहार को दो भाग में बांटता है, ठीक है। और ये हो गया गंगा रिवर, इधर आ जाएगा सोन रिवर। तो सोन ये सब जो है ना ट्रिब्यूटरीज वगैरह जो भी हो गया, ये हो गया गंगा रिवर। मेन जो बड़ा सा रिवर जो है गंगा रिवर है, ठीक है। इतना जानेंगे। और ये जो गंगा के जो अगल बगल वाले जो एरिया है ना, वो जो है उसी को मगध कहा गया है। मगध के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे बहुत सारी चीज़, ठीक है। उसी को क्या कहा गया है? मगध कहा गया है, ठीक है। इतना समझ में आया? गंगा रिवर कहाँ पे है? गंगा रिवर यहाँ पे है बिहार के वाले एरिया में, ठीक है। उसका ट्रिब्यूटरीज कौन सा था? ट्रिब्यूटरी था सोन था सर। और उसके अगल बगल वाले एरिया जहाँ पे शहर वगैरह बसाया गया वो कौन सा शहर था? तो मगध था, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद अच्छा आप लोग को एक बात पता है कि हम लोग का जो देश का नाम जो है, ठीक है, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ठीक है। हम लोग का देश का नाम भारत कैसे पड़ा? हम लोग का देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा? इंडिया क्यों पड़ा? ये सब मन में अगर डाउट आता होगा ना कि हम लोग देश का नाम ऐसे क्यों पड़ा भाई, ठीक है। ये चीज़ आपको ही बताते हैं। ये सब सारी चीज़ आपको पता है, इसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है। हम लोग का देश का नाम कहाँ से आया, कैसे नहीं आया, सच लिखा हुआ है। इतना सीख गए। अब आगे देखते हैं देश का नाम। क्या? देश का नाम। इतना हो गया। इतना के बाद हम लोग जो अपना इसके जो है अपना देश, उसका नाम कैसे पड़ा है वो देखना है। नेम ऑफ आवर क्या कंट्री, कैसे हम लोग का देश का नाम आया, कैसे पड़ा, वो देखना है। चलिए हम लोग का पहले देश का नाम क्या क्या था? एक इंडिया था, ठीक, इंडिया है। हम लोग का देश का नाम क्या है? इंडिया है। या फिर हम लोग कभी कभी हम लोग भारत भी बोलते हैं ना, भारत, हाँ, इंडिया और भारत। अब सर इंडिया नाम कैसे पड़ा, भारत नाम कैसे पड़ा, यही जानना है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग भी क्या बने, ये जो नदी था कौन सा था? इंडस नदी था ना। यही इंडस नदी के कारण ही हम लोग का देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। इंडस कौन सा नदी? इंडिया का नाम इंडस नदी के कारण ही पड़ा था, ठीक है। अब इंडस अब से इंडस का मतलब क्या होता है सर? इंडस का कोई क्या मतलब होता है, ठीक है। इंडस का मतलब आपको बता चुके हैं कि इंडस का सिंधु संस्कृत वर्ड हो गया, इसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। सिंधु क्या हो गया? संस्कृत वर्ड हो गया। सिंधु क्या हो गया? संस्कृत वर्ड हो गया। इंडस का सिंधु क्या हो गया? संस्कृत वर्ड हो गया। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इतना हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कब पड़ा था सर? क्यों पड़ा था? किनके द्वारा नाम दिया गया था हम लोग का नाम इंडिया का? इंडस, ठीक है। 2200 साल पहले। कब? अप्रॉक्स 2200 साल पहले, 2200 ईयर ओल्ड टू 2200 ईयर ओल्ड, ठीक है। कौन आए थे हम लोग के पास, हम लोग के एरिया में? ईरानी। कौन आया था? ईरानी और ग्रीक्स आए थे, ठीक है। ईरानी आए थे और ग्रीक्स आए थे। इसको हिंदी में क्या बोले हम लोग? यूनानी आए थे, यूनानी। ईरानी और यूनानी हम लोग के इंडिया में आए थे, ठीक है। नदी पार के इस तरफ आए थे, ठीक है। अब यहाँ से सर यहाँ से अपने नाम से क्या मतलब रखता है वो बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस थोड़ा सा बहुत बेसिक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आगे। देखिए ये जो है ना हमारे सिंध नदी को, सिंधु जो नदी था, ठीक है, सिंधु नदी को पार किए, ठीक है।
पार किए। तो ये सिंधु को ना, इन लोग का लैंग्वेज ऐसा था ना कि सिंधु नदी को, सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदूज बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदूज। सिंधु क्या बोलते थे? हिंदूज बोलते थे। और हिंदूज बोलते थे या फिर इंडोस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडोस बोलते थे। हिंदूज या फिर इंडस बोलते थे। ठीक है, इसको इंग्लिश में लेते हैं हिंदूज या फिर इंडस। कोई दिक्कत है तक? नहीं। कौन सा? ये लोग आते थे। ठीक है, और ये लोग जब आए थे ये सब ये तो बोलते ही थे। ठीक है, और ये क्या किए थे, ये जो फिर आए तब बोले कि जो इधर जो इसके जो ईस्ट वाले जो एरिया है, ठीक है, ये नदी के जो ईस्ट वाले जो एरिया था, ये सब जो एरिया था, सारे एरिया को, ठीक है ना, जो आए थे सारे एरिया को ये लोग क्या नाम दे दिए? इंडिया। यानी कि जो भी नदी है, नदी के जो पूर्व में जितना भी एरिया है, सारे एरिया का नाम क्या है? इंडिया। पूर्व वाले जो एरिया थे सारे एरिया के नाम, ईस्ट वाले एरिया का नाम क्या पड़ा उस दिन से? इंडिया। इंडिया का नाम पड़ा सिंधु का। जो यूनानी और ईरानी जो लोग आए थे, ठीक है, वो सिंधु नदी को जो पार किए थे, सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदूज बोलते थे, फिर इंडोस बोलते थे। वही इंडस है फिर हिंदूज। और इन्हीं के बोलते 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 नाम कहाँ गया? इंडिया पर आकर रुक गया कि हम लोग का नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है, अब इंडिया का नाम तो ठीक है सर, इंडिया का नाम पड़ गया। अब भारत का नाम कैसे पड़ा था सर? भारत का नाम कहाँ से आया? तो भारत का नाम आपको आगे पढ़ाएंगे हम लोग, वेद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वेद। तो भारत का नाम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से भारत का नाम लिया गया है। ठीक है, अब भारत का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपुल। ऋग्वेद में इसका मतलब लिखा गया है ग्रुप ऑफ पीपुल। यहाँ पर मतलब एक बहुत सारे लोग रहते थे, एक ग्रुप में रहते थे, इसलिए ग्रुप ऑफ पीपुल को पहले क्या बोला गया था? भारत। ठीक है, और इसको बाद में कंट्री बता दिया गया कि एक तरह का ये हम लोग का कंट्री है। क्या? भारत। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत हुआ? नहीं। इतने सारी आपको बता चुके हैं। चलिए अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि पास्ट के बारे में, हम लोग को पास्ट के बारे में पढ़ रहे थे, पास्ट के बारे में और कहाँ से मालूम चला है। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत हुआ? कोई डाउट नहीं हुआ? ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह जरूर कीजिएगा। बहुत सारी उम्मीदें के साथ हम लोग आते हैं कि नहीं मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम लाइक वगैरह आए, कमेंट वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह आए, कि हमको भी अच्छा लगे कि नहीं मेरा पढ़ाया हुआ सब कहीं ना कहीं सफल हुआ, कहीं ना कहीं बहुत लोगों को समझ में आ रहा है। और ज़्यादा कुछ आपसे, और ऐसे भी लाइक सब्सक्राइब तो यार फ्री ही है, उसमें कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है। खैर आगे और पढ़ाते हैं आपको। तो ठीक है, इतना चीज़ आपको बता दिया गया दोस्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पास्ट, मतलब कि पास्ट के बारे में हम लोग को कहाँ क्या क्या चीज़ पता चला। ठीक है, तो हमको इसमें 2 लिपियाँ पढ़ना है, कुछ लिपियाँ वगैरह पढ़ना है। तो ठीक है, तो अगर कौन कौन सा है सर? तो एक है मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, और एक और क्या है? इंस्क्रिप्शन। और इसमें मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका हिंदी मीनिंग बताइए हमको। मैंने इसको पांडुलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पांडुलिपि। इसका हिंदी में अगर बोला जाए तो मैन्युस्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? पांडुलिपि। ठीक है, ये हो गया। अब मेन्यू का सर की मतलब क्या हुआ था? मेन्यू का मतलब हो गया सर, इसका अगर ग्रीक वर्ड, इसका लैटिन वर्ड अगर देखा जाए तो क्या हो गया? हाथ से। मतलब वैसा लिपि जिसको हाथ से लिखा गया हो, क्या हो गया? मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन, इसके नाम से पता चल रहा है कि मतलब किसी चीज़ का खुदाई करके लिखा हो। क्या करके लिखा हुआ? खुदाई करके लिखा गया है लिपि जो है, तो हो गया क्या? हो गया इंस्क्रिप्शन। अब तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या क्या चीज़ है सर? बातें हैं, जानना है हमको, तो बात बताना है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट को कहाँ लिखा गया था? जिस पेज पर लिखा गया, जिस तरह से लिखा गया था ना, उसको बोलते थे हम लोग ताम्रपत्र। क्या बोलते थे हम लोग? ताम्रपत्र। ठीक है, या फिर इसको अगर इंग्लिश वर्ड बोला जाए तो इंग्लिश वर्ड हम लोग पाम ट्री भी बोलते हैं। पाम ट्री। और भी कहीं लिखा गया था क्या? तो हाँ, और भी कहीं लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था सर? तो एक और ट्री होता है, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। ठीक है, भुज के खाल को निकाल कर लिखा गया था। भुज क्या है? एक तरह का पेड़ है, एक तरह का ट्री है, एक तरह क्या है?
ट्री है जो कहाँ पाया जाता है, हिमालयन एरिया में। कहाँ पाया जाता है, हिमालयन एरिया में ये पेड़ पाया जाता है। उस वहाँ पे जो खाल है उस पर भी लिखा गया था, किसको, मैन्युस्क्रिप्ट को। इधर समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पे सर ठीक है लिखा तो गया सर, और क्या क्या लिखा गया सर ये हमको बताइए। तो क्या क्या लिखा गया वो बताते हैं। तो पहले रीजनल के बारे में लिखा गया, पूजा पाठ के बारे में लिखा गया। सबसे पहले आप हम लोग भी पहले भगवान को मानते हैं, पहले भगवान के बारे में लिखेंगे, ठीक है। रीजनल के बारे में बिलीफ, ठीक है। रीजनल के बारे में लिखा गया, पूजा पाठ के बारे में लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद बताइए क्या क्या लिखा गया। उसके बाद जो राजा महाराजा जाते हैं भगवान के बाद क्या आता है, हम लोग के जो हेड होते हैं उनके बारे में, मतलब राजा महाराजा के बारे में, किंग्स लाइफ, मतलब राजा महाराजा की जिंदगी कैसा हुआ करता था, कैसा नहीं था, उनके बारे में, ठीक है। अब उसके बाद भी और क्या था, और भी था क्या सर, हाँ उसके बाद भी और क्या था, तो और क्या था सर, तो उसके बाद में था कि हम लोग को उतना तो हो गया, हम लोग को अपने बड़े को देख लिए, अपने राजा महाराजा को देख लिए, उसके बाद भगवान को देख लिए, उसके बाद आप अपने बारे में तो चिंता करेंगे ना। तो अगर हम लोग को तबीयत खराब होगा तो दवा वगैरह चाहिए, तो वही दवा वगैरह के बारे में इसमें लिखा गया था। किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के बारे में लिखा गया था, किस मैन्युस्क्रिप्ट में, ठीक है। और वही सब जो भी खाल रहा था, खाल पे लिख दिया गया, सबको एक जगह कर दिया गया, एक तरह का वो बुक बना दिया गया था मैन्युस्क्रिप्ट में। यहाँ तो समझ में आया। अब इंस्क्रिप्शन में क्या क्या था सर, इंस्क्रिप्शन किनके द्वारा लिखा गया था, कौन कौन सा लैंग्वेज वगैरह था, वहाँ पे भी आते हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन में किसके द्वारा लिखा गया था, पहले तो यह बात जान लीजिए, कार्व किया गया था। क्या किया गया था, कार्व्ड, मतलब खुदाई किया गया था। क्या किया गया था, खुदाई किया गया था, ठीक है। अब कहाँ खुदाई करेंगे, कहीं क्या गया, कहाँ पर हार्ड, कहीं पर जगह पत्थर वगैरह हो गया, वहाँ पे कोई मेटल वगैरह हो गया, वहाँ पे मतलब हार्ड सरफेस। अब हार्ड सरफेस में कौन कौन आएगा, कोई मेटल वगैरह हो गया, लोहा वगैरह हो गया, कोई स्टील वगैरह, जो भी मेटल वगैरह हो उस पर खुदाई करके लिखा गया, या फिर पत्थर वगैरह पे, स्टोन वगैरह पे लिखा गया, ठीक है। इतना ही जान लीजिए। इतना से लिखे जाता है। कौन कौन सा लैंग्वेज में था सर, लैंग्वेज भी बताइए। तो एक था यूनानी लैंग्वेज, एंड का साइन दे दिया, अच्छा एंड लिख देता है सिर्फ, एंड अरबिक लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, यूनानी एंड अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था, यूनानी एंड अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था। कौन सा, इंस्क्रिप्शन। इसका मैन्युस्क्रिप्ट का ही आपको इंस्क्रिप्शन बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका सर कोई एग्जाम्पल भी है क्या, हाँ सर इसका एग्जाम्पल भी है। अशोका के बारे में पढ़े, अब आपको आगे पढ़ाएंगे, पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं। अशोका जो थे ना, तो गेट अशोका, ठीक है, उनका जो ऑर्डर वगैरह जो लिखा गया था, हम लोग अशोका पिलर के बारे में भी पढ़ेंगे। उनका ऑर्डर जो लिखा गया था, कोई उस पिलर पर खुदाई करके लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो अराउंड 2200 साल पहले, 2200 ईयर एगो, ठीक है। इतना चीज़ आपको जानना था। इंस्क्रिप्शन हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से सिखा दिया गया, ठीक है। अब ठीक है सर, पास्ट के बारे में ये सब चीज़ मालूम थे। अभी ये सब को कौन खोजा सर, यहाँ विवाद आता है। ये सब चीज़ था, इंस्क्रिप्शन था, मैन्युस्क्रिप्ट, हमको सब मालूम कहाँ चला कि ये सब लिखा हुआ, जब हमको बहुत दिन पहले था तो खराब हो गया होगा। इसको खोजने वाला को कौन था सर, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन सिखा दिए, ठीक है, मतलब लिपि के बारे में सिखा दिए। अब सर यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर लिपि और भाषा में क्या अंतर है, होता है ना सर, लिपि और भाषा में क्या अंतर है। लिपि मतलब क्या हो गया, जो चीज़ लिखा जाए, जो चीज़ रिटन है वो हो गया लिपि। भाषा मतलब जो बोला जाए, जो स्पीक, जो बोला जाए वो गया भाषा। लिपि मतलब जो लिखा जाए, रिटन, ठीक है। अब इस मैन्युस्क्रिप्ट और जो था, इंस्क्रिप्शन जो था, ठीक है, वो कैसे हमको मालूम चला सर, तो वो मालूम चला हमको आर्कियोलॉजिस्ट की तरह। क्या, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, किनके द्वारा मालूम चला, आर्कियोलॉजिस्ट। अब सर आर्कियोलॉजिस्ट है क्या, ये यहाँ पे सर आता है, आर्कियोलॉजिस्ट है क्या। तो सर आर्कियोलॉजिस्ट मतलब है जो खुदाई करता है, मतलब जो खुदाई करके हम लोग को पास्ट के बारे में बताता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करके हम लोग को पास्ट के बारे में बताता है। खुदाई करेगा तो जो भी वहाँ से मिलेगा, जो रिमेन्स जो मिलेगा, कुछ वहाँ से मिलेगा हमको, जो रिमेन्स जो रहेगा वहाँ बचा हुआ रिमेन्स जो वहाँ पर मिलेगा हमको, क्या क्या मिल सकता है, पेंटिंग मिलेगा वहाँ, पेंटिंग पुराने ज़माने की मिल सकता है, खुदाई कर रहे हैं तो वहाँ से मूर्ति मिल सकता है, स्कल्पचर मिल सकता है, ठीक है। और क्या मिल सकता है सर, तो और भी वहाँ पे टूल्स वगैरह, हथियार वगैरह मिल सकता है,
पहले के लोग किस तरह के हथियार यूज किया करते थे। और सर उसके बाद बर्तन मिल सकता है, ठीक है, पॉट्स। और सर आभूषण वगैरह जो पहले के लोग पहनते थे, ऑर्नामेंट्स, आभूषण वगैरह हो गया। और भी है सर, हाँ सर, पहले के लोग मुद्रा वगैरह जो कॉइन्स जो यूज करते थे, किस तरह का कॉइन्स यूज करते थे वो हो गया। और सर और भी हमको एनिमल वगैरह के बारे में मालूम चलता है, एनिमल के बारे में हो गया, बर्ड्स के बारे में हो गया, ठीक है, फिश वगैरह के बारे में हो गया। अच्छा सर टाइम ये लोग तो सर खुदाई करके मिल गए, इनके बारे में मालूम चल गया। इनके बारे में कैसे मालूम चलेगा सर, ये तो सब मर चुके हैं ना। तो इनके जो बोन्स वगैरह हमसे मिलते थे ना, बोन्स वगैरह जो हड्डियाँ वगैरह मिलती थी, उनके कारण हमको इनके बारे में मालूम चला। अब सर हमको यही बता दिया क्या कि ये सब चीज़ था, इनके पास ये चीज़ खोद खाद के आपको लेकर आया, आपके पास कहाँ से लीजिए ये। अब ये खोद खाद के किसको दिया, खुदाई कर लिया सामान वगैरह, किसको दिया खुदाई करके, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये अब ये जो इतना सारा काम किया, खुदाई किया, ये अपना सामान पहुंचाया किसके पास, हिस्टोरियन के पास। हिस्टोरियन किसके पास, हिस्टोरियंस के पास। अब सर हिस्टोरियन क्या होता है, यहाँ तो खुदाई कर लिया, छानबीन कर लिया। अब हिस्टोरियन क्या होता है, जो चीज़ आपको यहाँ पे छानबीन करके आर्कियोलॉजिस्ट जो दिया हिस्टोरियन को, वो उसके बारे में अपने ज्ञान के अनुसार उसके बारे में अपने नॉलेज के अनुसार उसके बारे में बताता है कि हाँ ये चीज़ था, ये हड्डियाँ लाया था, ये अपने ज्ञान के अनुसार बताएगा कि हाँ ये हड्डी किस जानवर का है, ठीक है, समझ में आया। हिस्टोरियन का काम क्या है, जो पास्ट के बारे में पढ़ता है, जो पास्ट के बारे में बताता है, कि जो आर्कियोलॉजिस्ट खोज खाज के लाया, खुदाई करके लाया, उसको पढ़ के बताता है हम लोग को, वो क्या हो गया, हिस्टोरियंस हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। सारी चीज़ को इतना डीपली बता दिया गया है, कहाँ से क्या आ रहा है, भाषा लिपि में क्या अंतर है, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है, उसके बाद हिस्टोरियन का काम क्या है, सारी चीज़ आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्या क्या चीज़ खोज कर ला सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, ऐसे चीज़ आपको बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, आपको एक चीज़ और बताना भूल गए सर, आर्कियोलॉजिस्ट और बोन वगैरह तो ला देते हैं, और उसके साथ जो हम लोग को खाना वगैरह के बारे में मालूम चला, किताई से मिला था, ये मिला था, वो भी हमको आर्कियोलॉजिस्ट ही वहाँ पे खुदाई वगैरह कहीं की होंगी, तो यहाँ पे कोई दाना वगैरह का अंश मिला होगा, वहीं से मालूम चला कि हमको यहाँ पर एक खाना मिला था पहले, ठीक है, उन्हीं खाने में मालूम चला है। चलिए अब आगे आते हैं, आज का कुछ स्पेसिफिक डेट होगा, डेट है ना, हम लोग आज का डेट कैसे लिख पा रहे हैं। अच्छा ईयर कौन सा है, 2022। हम लोग कैसे बोले कि ये 2022 ही ईयर है, क्या 2022 से पहले कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब सर कैसे बांटा गया डेट को, उसको देखेंगे। डेट को दो भाग में बांटा गया, किस भाग में, दो भाग में, कौन कौन, देखो एक को बोला गया BC या फिर BCE, ठीक है, और दूसरे को बांटा गया, ठीक है, जैसा जो हम लोग अभी बोलते हैं, ठीक है, AD या फिर CE, ठीक है, ADR या फिर CE। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, BC मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, CH क्राइस्ट, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं बिफोर कॉमन एरा, क्या, बिफोर कॉमन एरा, कोई दिक्कत। और AD को बोला गया एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा। अब सर ये इसको कैसे बांटा गया सर, तो एक बात बताते हैं, जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, ठीक है, किसका, जीसस क्राइस्ट का, जो हमारे क्रिश्चियन धर्म के क्रिश्चियन धर्म के भगवान जो है जीसस क्राइस्ट है, ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था, तो उनके जन्म को यहाँ पे 0 साल माना गया। कितना साल माना गया, 0 साल माना गया है। और उसके बाद वाले जो हो गया, उसको क्या बोला गया, AD या फिर CE, कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनी मतलब का, इसका एनो डोमिनी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, क्या होता है, इन द ईयर ऑफ, यानी कि भगवान का दिन आ गया, मतलब इसका भगवान का जन्म हो गया, इसके बाद इन द ईयर ऑफ लॉर्ड मैंने AD में इसको बांटा गया, ठीक है। एनो डोमिनी हो गया, कॉमन एरा आपको समझ आ गया, और इसके पहले वाले को कॉमन एरा हो गया, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाले। अब उसके बाद पहले आते हैं बिफोर कॉमन एरा, मतलब इनके जन्म के जो पहले 0 साल के जो पहले वाले को किस में बांटा गया, BCE में बांटा गया, बिफोर कॉमन एरा या फिर BC, या फिर इसको बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं,
क्रिश्चियन के धर्म के जो भगवान थे उनके जन्म से पहले वाले को, बिफोर क्राइस्ट, उस वहाँ से मालूम चला BC और BCE का मतलब मालूम चला। और AD हो गया, इससे ये मालूम चलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये चैप्टर 1 के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। आप NCERT बुक उलट के देखिए, आपको सारा कुछ वहाँ से मालूम चलेगा। कोई दिक्कत वाली बात होगी तो आप यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर आप मेरा यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे हमको आप बताइए। अब मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा आपको मैं बताने का, ठीक है। और इसमें सर और भी कुछ है सर याद करने के लिए कोई बताइए सर कि कुछ पॉइंट हमको याद करना जरूरी है, जो हम याद करेंगे सर हमको आगे हेल्प है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जैसे राइस कहाँ मिला था सबसे पहले, राइस कौन कौन सा जगह पे मिला था, ठीक है। और उसके बाद व्हीट बार्ले, तो सबसे पहला शहर कहाँ बसाया गया था, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहले बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ हुआ था, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पे हुआ था, पहला काम, ठीक है। और दूसरा सिटीज कहाँ बसाया गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आया था, तो बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब था, पहला व्हीट एंड बार्ले, सबसे पहले व्हीट एंड बार्ले मिला था 8000 साल पहले, ठीक है। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन कब मिला था, कब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कब मालूम चला था हम लोग को, 4500 साल पहले, 4500 ईयर्स एगो। और उसके बाद है अब गंगा वैली वगैरह के बारे में था, जैसे मगध वगैरह के बारे में कब मालूम चला हमको, गंगा वैली के बारे में कब मालूम चला था हमको, जो मगध था, मगध के बारे में कब मालूम चला, 2500 साल पहले, ये हो गया आपका NCERT का चैप्टर 1 कंप्लीट। अब हम अगले क्लास में बात करेंगे NCERT का चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके साथ एक सब्सक्राइब से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा पढ़ाने का, ठीक है। तो मिलते हैं आपको आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।